अजीज़ों, आज हम सीखेंगे बाइबल और गैप थ्योरी के मुतालिक। आज हम एक अहम नज़रिए पर बात करेंगे जिसे गैप थ्योरी या खला का नज़रिया कहते हैं। ये नज़रिया पैदाइश एक बाप उसकी एक आयत और उसका एक बाप उसके दो आयत के दरमियान एक बड़े ज़मानी खला टाइम गैप का तस्वर पेश करता है। इस नज़रिए के मुताबिक खुदा ने इब्तिदा में कामिल कायनात बनाई, फिर कोई तबाही हुई और बाद में दोबारा तख्लीक या बहाली हुई। ये नज़रिया बाइबल की तशरीह और साइंस को मिलाने की एक कोशिश है। गैप थ्योरी क्या है? पैदाइश एक एक और एक बाप उसके दो आयत के दरमियान एक गैप थ्योरी बड़ा वक्फा मौजूद है। अहम नकात: इब्तिदा में खुदा ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, पैदाइश एक बाप उसकी एक आयत। फिर एक बड़ा वाक़या हुआ, मसलन शैतान का ज़वाल या बड़ी तबाही। फिर ज़मीन वीरान और खाली हो गई। फिर खुदा ने 6 दिनों में दोबारा ज़मीन को बहाल किया। इस नज़रिए को गैप थ्योरी कहते हैं। बाइबली दलाइल के हामी कुछ अल्फाज और आयात को बुनियाद बनाते गैप थ्योरी है। पैदाइश एक बाप उसकी एक आयत, ज़मीन वीरान और खाली थी। वो कहते हैं कि थी का मतलब है कि यह हालत बाद में हुई, ना कि इब्तिदा से। हिब्रू वर्ड्स वीरानी और लै तरतीबी तोहू व बोहू, इससे वो तबाही के बाद की हालत समझते हैं। यसाया 45 बाप उसकी 18 आयत, खुदा ने ज़मीन को वीरान नहीं बल्कि बसने के लिए बनाया। इससे वो दलील देते हैं कि कोई तबाही हुई होगी। नज़रिए की हमायत करने वाले ये नज़रिया ख़ास तौर पर कुछ पुराने बाइबली मुफस्सिरीन और थोड़े क़दामत पसंद उलमा ने अपनाया। थॉमस चार्मर्स के नोट्स हमें मिलते हैं और इसके साथ ही साथ हमें स्कोफील्ड रेफरेंस बाइबल्स और कुछ अर्ली 20th सेंचुरी थियोलॉजियंस के हमें नोट्स मिलते हैं। तनकीद: ज़्यादातर जदीद उलमा इस नज़रिए को कबूल नहीं करते। अहम एतराज़ात इसमें क्या है? हिब्रू ग्रामर का मसला का मतलब लाजमी तौर पर बाद में वोज़ में पैदाइश एक बाप उसकी दो आयत हुआ नहीं है। दूसरा, सियाक़ो सबाक कॉन्टेक्स्ट, पूरी पैदाइश एक में मुसलसल तख्लीक बयान हो रही है, कोई वक्फा वाज़े नहीं। डेथ बिफोर आदम, अगर तबाही हुई थी तो मौत आदम से पहले मौजूद थी, जो बाइबल से मुश्किल पैदा करता है। साइंसी ज़रूरत नहीं, ये नज़रिया साइंस और बाइबल को गैर ज़रूरी तौर पर जोड़ने की कोशिश है। दीगर नज़रियात के साथ मुवाज़ना करें तो हमें यंग अर्थ क्रिएशनिज़म मिलता है, जिसमें हमें 6 दिन की तख्लीक नज़र आती है। फिर इसके बाद हमें एक और कॉन्सेप्ट मिलता है डे एज थ्योरी, के एक दिन जो है वो एक बहुत लंबे अदवार के बराबर है। इसके बाद हमें मिलता है थियस्टिक एवोल्यूशन, खुदा ने अर्तक्का के ज़रिए तख्लीक किया। गैप थ्योरी, दो तख्लीयात के दरमियान वक्फा। नतीजा कंक्लूजन हमें क्या मिलता है कि एक दिलचस्प कोशिश है जिसका मकसद बाइबल और गैप थ्योरी साइंसी अमरे कायनात को हम आहंगी करना है। लेकिन अजीज़ों, इसके मजबूत बाइबली शवाहिद कमज़ोर हैं। ज़्यादातर उलमा इसे कबूल नहीं करते। बाइबल का मरकज़ी पैगाम ये है कि खुदा खालिक है। आखिर में अहम बात यह है कि पैदाइश का मकसद साइंसी टाइम लाइन नहीं बल्कि खुदा की कुदरत और तख्लीकी इख्तियार को ज़ाहिर करना है।
بائبل کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ کائنات اتفاق سے نہیں بلکہ خدا کے کلام سے وجود میں آئی